ये कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान की, उसको देख लेते हैं। भारत के मूल संविधान में यानी जब बना था तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी, लेकिन इस समय 12 हैं। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया? पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है, पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बताइएगा 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, इससे ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रही है। तो कमेंट में बताइए 9वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है, किस बात से संबंधित है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में। इसमें सब इम्पोर्टेंट ही है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम, देखिए हमने जो पूछा हुआ ही गया, लेकिन ठीक है, फिर भी आप कमेंट में बताइए कि 9वीं अनुसूची में और क्या बातें हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में शामिल किया गया? 9वीं में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। ये दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 2023 के पीसीएस में ये क्वेश्चन आ चुका है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। एक और बताइएगा कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा और शामिल नहीं है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ दी गई हैं और उनसे संबंधित विषय दिए गए हैं और उनसे संबंधित अनुच्छेद भी दिए गए हैं। जैसे पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं, ये अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आपको मिलेंगी। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता और पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान इतने अनुच्छेद में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब यही पूछता है 2-3। तीसरी अनुसूची में संघ, राज्य, मंत्री, संसद आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रावधान जो है ये दिया गया है तीसरी अनुसूची में। ये याद रखिएगा। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में कितना स्थान होगा? चौथी अनुसूची में। अनुसूचित क्षेत्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 2023 के पीसीएस में ये 5वीं अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन का जो प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची में ये आया था। 6ठी अनुसूची में ये देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन 6ठी अनुसूची में, ये भी इम्पोर्टेंट है। 7वीं अनुसूची में ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जो विषय दिया गया है वो 7वीं अनुसूची में दिया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि अंग्रेजी तो शामिल नहीं है, लेकिन एक और भाषा है, बहुत महत्वपूर्ण भाषा अपने भारत की, जो नहीं शामिल है। उसको आप बताइए कौन सी भाषा है। 9वीं अनुसूची में न्यायिक, इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम विनय आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पंचायत। जहाँ पंचायत आएगा वहाँ 11वीं पे आप टिक लगाइएगा। 10वीं दल बदल पे है। 9वीं भूमि सुधार से है। 8वीं भाषा से है। 7वीं विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में
विभाजित किया गया उससे संबंधित है। ये 5वीं और 6वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में प्रशासन से संबंधित है, जिसमें 5वीं जो है 6ठी जो है वो ये 4 राज्यों में ये पूछता है 6ठी अनुसूची निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ लागू है या नहीं है। उसमें ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और 4थी अनुसूची है राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। सिर्फ इतना ही पूछेगा, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची से संबंधित है, तो 4थी से। 3री अनुसूची में शपथ, किसी का भी शपथ हो, और ये पहला जो है राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की नाम और सीमाओं से, और दूसरी में इन लोगों का जो है नियुक्तियों का। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका की शक्ति और उत्तरदायित्वों से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई। देखिए सिंधी भाषा भी जुड़ गई है। आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि एक ऐसी कौन सी भाषा है। मैं आपको हिंट भी दे दे रहा हूँ कि ये उत्तर भारत के ही किसी राज्य की भाषा है जो शामिल नहीं है आज के डेट में भी। बताइएगा, ये पूछता है क्वेश्चन में, हर एग्ज़ाम में पूछता है, लगभग SSSC में भी कई बार पूछ चुका है।